क्या सच में यहाँ पर रावण का महल हुआ करता था? क्या रावण ने अपनी मायावी शक्तियां का इस्तेमाल करके इस महल और साइट को बनाया था? ये एक ऐसी साइट है जहां पर रामायण के साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। ये साइट एक एंशिएंट सिविलाइजेशन की ओर इशारा करती है, नेचुरल ब्यूटी से घिरी। इस साइट का डायरेक्ट कनेक्शन हिंदू माइथोलॉजी से भी है। ये एंशिएंट साइट भारत के ही पड़ोसी देश श्रीलंका में मौजूद है। कोलंबस से कुछ ही दूरी पर दाम्बुला शहर में सिगरिया नाम के एक ऐतिहासिक जगह है, जहां पर एक जायंट मोनोलिथिक के ऊपर प्राचीन महल के अवशेष नजर आते हैं। 650 फीट ऊंचे पहाड़ पर भला कैसे एक महल को बनाया गया होगा? और ये कोई साधारण महल नहीं है, बल्कि इसे देखकर साफ पता चलता है कि इसे बनाने में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों सिगरिया को एक ऐतिहासिक साइट के साथ साथ रहस्यमय जगह माना जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो ये जगह 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, यानी इसका कनेक्शन मेसोलिथिक युग से है। मॉडर्न टाइम में इस साइट की खोज ब्रिटिश आर्मी के जनरल जोनाथन फोर्ब्स ने की थी। घुड़सवारी करते हुए जोनाथन को ये जगह मिली और इस जगह को देखकर वो भी हैरान हो गए। इसके बाद इस साइट ने तमाम आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स को अट्रैक्ट किया। यहाँ पर रिसर्च में जो चीजें पाएंगे उसने सभी साइंटिस्ट्स को हैरान कर दिया। इन सवालों के जवाब मॉडर्न साइंस के पास भी नहीं है। यहाँ पर ऐसे कई स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं जो बताते हैं कि प्राचीन समय में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की मदद से इस साइट का निर्माण किया गया था। मेगा लिथी रॉक के चारों ओर खूबसूरत गार्डन्स बने हुए हैं और उन गार्डन्स के बीच में छोटे छोटे तालाब है, जहां पर पानी स्टोर किया जाता था। कैनाल और लेक से यहाँ तक पानी पंप किया जाता था और आज भी हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से इनमें पानी पहुंच रहा है। दोस्तों, विशाल चट्टान के ऊपर ब्रिक्स से बना हुआ एक पिरामिड है। इस पिरामिड को क्ले ब्रिक्स की मदद से बनाया गया था। एक्सपर्ट्स हैरान है कि आखिर 30 लाख ईंटों को इस चट्टान के ऊपर तक कैसे लाया गया होगा। चट्टान तक पहुंचने के लिए कोई सीढ़ी भी नहीं बनी हुई है। यहाँ पर एक पाथवे देखने को मिलता है जो कुछ साल पहले ही टूरिस्ट के लिए बनाया गया था। इसके अलावा चट्टान के ऊपर पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं है। ऐसे में 30 लाख ईंटों को ऊपर तक लाना लगभग इम्पॉसिबल टास्क लगता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ देखने को मिलती है, ईंटों के अलावा व्हाइट मार्बल्स का यूज भी इस साइट पर किया गया है। व्हाइट मार्बल्स को यहाँ पर कहां से लाया गया होगा, ये भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। कई किलोमीटर दूर तक भी व्हाइट मार्बल्स के कोई स्रोत नजर नहीं आते। ऐसे में चट्टान के ऊपर आधुनिक शहर को किस तरह बनाया गया होगा? ये एक बड़ा पेंचीदा सवाल है। जो रास्ता आज यहाँ बना हुआ है, उसकी मदद से भी ऊपर तक पहुंचने में 2 घंटे का समय लग जाता है। ऐसे में अन्य तरीके से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगता होगा, ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, मोनोलिथिक चट्टान पर कुछ निशान्स और चर्विंग्स भी नजर आती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सभी निशान एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मशीनरी से बने हुए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि ये सभी निशान हजारों साल पुराने हैं। साथ ही कुछ सर्कुलर होल्स भी चट्टान में बने हुए हैं, जिन्हें किसी ड्रिल जैसी मशीन से बनाया गया है। साइंटिस्ट के अनुसार 5000 साल पहले चीनी हथौड़े का इस्तेमाल करना भी लोग ठीक से नहीं जानते थे। एक और चीज है, वो है इस चट्टान के टॉप पर बना हुआ ग्रेनाइट वाटर टैंक। स्थानीय लोग और धर्म में आस्था रखने वाले लोग इसे रावण का स्विमिंग पूल बताते हैं। इसे बनाने के लिए 4000 टन ग्रेनाइट पत्थरों को यहां से रिमूव किया गया होगा। इतने पत्थरों को हटाने के लिए कई सालों का समय और भारी लेबर की जरूरत होगी। इतने लोगों को पहाड़ के ऊपर तक ले जाने की बात पर विश्वास करना भी थोड़ा मुश्किल है। इस स्विमिंग पूल की एक और खास बात यह है कि इसका पानी कभी भी नहीं सूखता, चाहे श्रीलंका में कितनी गर्मियों क्यों ना पड़ रही हो। इसमें हमेशा पानी भरा रहता है। हजारों साल पहले इस तरह से एंशिएंट साइट आखिर किस तरह से बनाए गए होंगे दोस्तों? शायद इन सभी सवालों का जवाब हमारे ग्रंथों, पौराणिक कथाओं और स्थानीय लोगों के पास है। दोस्तों, हिंदू धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक रावण अपनी मर्जी से कभी भी गायब हो सकता था। कई मायावी शक्तियां उसके पास थीं। दोस्तों, बताया जाता है कि असुर जाति के लोगों ने सिगरिया शहर को आबाद किया था। रावण का पुष्पक विमान भी यहीं पर लैंड होता था। दोस्तों, सिंगेरिया की साइड को लायन रॉक या लायन माउंटेन भी कहा जाता है। इस चट्टान में सबसे नीचे कुछ गुफाएं भी बनी हुई है, जहां पर बौद्ध मॉक मेडिटेशन किया करते थे। एंट्रेंस पर 2 विशाल पैरों के निशान नजर आते हैं। लंबे समय तक ये माना जाता था कि ये शेरों के पैर है, लेकिन असल में ये पैर किसी शेर के नहीं बल्कि रेप्टाइल्स के हैं। शेर या चीते के पैर में 5 उंगलियां होती है।
मतलब कि 4 उंगलियां और एक अंगूठा। लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसकी सिर्फ 3 उंगलियां हैं। 3 उंगलियां हमें रेप्टाइल्स में देखने को मिलती है। प्राचीन समय में कई डायनासोर की प्रजातियां की भी 3 उंगलियां और एक अंगूठा होता था। तो शायद ये पैर शेर के नहीं बल्कि रावण को ही समर्पित है। इन सभी रहस्यों की वजह से ही यूनेस्को ने साल 1982 में इस जगह को विश्व ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा दे दिया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।